खाना शाना बताइए जिसको खा के लगे कि कोई बच्चा कहे कि हाँ मैं हॉकी प्लेयर बनना चाहता हूँ और मैं अपने ताकत वो जो है ना उसको गेन करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताइए। हमारे पाकिस्तानी डाइट में तो पाए शाय ये चीज़ें ही बताई जाती हैं। वो चक दे इंडिया का जो गाना है, कौन चक दे इंडिया, तो यही मैं एक्चुअली गाता हूँ। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता मैं इंडिया का हूँ पाकिस्तान का हूँ, क्योंकि हम सब एक ही हैं। वेलकम टू आवर स्पॉटकास्ट शो, जिसमें हम बात करते हैं खिलाड़ियों के बारे में, कोचेस के बारे में, ऑफिशियल्स के बारे में और ना जाने तमाम टेक्निकल लोगों के बारे में, जिसमें इंक्लूडेड है स्पोर्ट्स राइटर्स भी। फिलहाल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कतर के हॉकी प्लेयर अदनान। वेलकम टू आवर शो। इस्तकबाल है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। दिल से गहराइयों से मैं बहुत थैंक्स करता हूँ आपका कि FM 107 ने मुझे इनवाइट किया। सिर्फ हॉकी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हॉकी के अलावा भी आप कहाँ से हैं वो हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनको आप बताइएगा। पर्टिकुलरली आप पाकिस्तान से, तो मैं जानता हूँ, लेकिन पाकिस्तान से कौन से शहर, कौन से सूबे, कौन से गांव से हैं? मैं बेसिकली गोजरा सिटी से हूँ और ये इसको वर्ल्ड में अभी ओलंपिक विलेज के नाम से जाना जाता है। और इसमें मोर देन 150 इंटरनेशनल प्लेयर एक स्मॉल टाउन से, ये एक तहसील है फैसलाबाद की एक तहसील है। हमारा ज़िला टोबा टेक सिंह है और तहसील जो डिस्ट्रिक्ट है फैसलाबाद। तो ये पंजाब के एरिए में, तो ये एक हमारा सिटी जो है एक नंबर 1 पे है पाकिस्तान में, जिसमें टॉप के इंटरनेशनल और ओलंपिक्स प्लेयर जो कि बनाए गए हैं। जब भी देखिए हॉकी के बारे में जैसे आप बता रहे हैं कि टोबा टेक सिंह के जो गांव है और हॉकी बहुत पॉपुलर है, इवन पाकिस्तान के हैं या इंडिया के हैं। हॉकी तो एक तरह देखा जाए कि नेशनल स्पोर्ट है इंडिया का भी, इवन पाकिस्तान का भी नेशनल स्पोर्ट है। आप पाकिस्तान छोड़ के कतर आ गए, तो कतर में क्यों आए और किस लिए आए, ये अगर आप थोड़ा सा खुलासा करें। 2011 में हमें फिर कतर की तरफ से इन्विटेशन आया कि हमें प्लेयर्स चाहिए लीग्स के लिए, और अगर वो क्या कहते हैं अच्छे हुए तो हम उसको फ्यूचर प्लान भी कर सकते हैं नेशनल टीम के लिए। तो फिर हमें ये प्लान किया था कि निकलते हैं इधर से। फिर कुछ पहले 4 प्लेयर आए थे हमारे, तो 5वें नंबर पे मैं आया था। उसके बाद 3 प्लेयर और आए, जैसे जैसे एक 2 प्लेयर आते रहे जी, तो वो चेक करते रहे, पास होते रहे। फिर वो हमें ऐसे करते करते टीम बनी 2012 में, लेकिन पासपोर्ट नहीं थे, कतरी उस वक्त नहीं बने थे। तो उसके बाद तकरीबन 2014 में पासपोर्ट हमारे जो बन के थे। तो देखा जाए कि पाकिस्तानी हॉकी प्लेयर जैसे आप खुद हैं, आपके साथी खिलाड़ी भी आए और कतरी हॉकी को एनरिच किया, मतलब और मजबूत किया। तो उस टाइम हॉकी कतर में मतलब एक कह लें कि एक नया स्पोर्ट है। यहाँ पे तो फुटबॉल इतना पॉपुलर है कि हॉकी एक स्टिक लेके, एक छोटे से गेंद को लेके दौड़ते वक्त लोगों का क्या रिएक्शन था उस टाइम? एक्चुअली ये हॉकी और फुटबॉल एक सेम टाइम का पैटर्न है, तो थोड़ी टेक्निक का मुश्किल है, लेकिन कुछ हमारे पास अभी भी रिसेंटली कतरी बच्चे काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा, तकरीबन अबाउट 40 प्लेयर हैं, 40। तो हमारा अभी उनको सिखा रहे हैं और वो बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं। तो कोई इतना क्या कहते हैं स्ट्रेंज रिएक्शन नहीं था। एक्चुअली उस वक्त 2012 में हमारा एक इवेंट हुआ था बड़ा, उसमें इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच था। तो उस वक्त क्राउड इतना था कि हमारे स्टेडियम में जगह कम पड़ गई थी। तो उसके बाद कतरी लोगों ने, कतरी अवाम ने देखा तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया और हमारा बजट भी उन्होंने डबल कर दिया था। अच्छा। तो वो इसके पीछे जो थे मिस्टर नासिर थे और हमारे प्रेसिडेंट थे हसन कादी, उस वक्त वो जो स्पोर्ट्स लवर थे उन्होंने बहुत इनकरेज किया स्पोर्ट्स को। चलिए, तो हॉकी के बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुत टेक्निकल बातें हम कर रहे हैं। तो हॉकी को अगर थोड़ा सा फिल्म के साथ जोड़ा जाए, हॉकी को प्रमोट भी किया गया फिल्म के ज़रिए। 2007 में आपको पता होगा कि बॉलीवुड में शाहरुख खान की मूवी आई थी चक दे इंडिया। जी और मुझे लगता है कि उसके बाद से इंडिया की जो कम बैक टू द इंटरनेशनल हॉकी सीन में इंडिया की हॉकी और मजबूत हुई है। तो अगर आज चक दे इंडिया बना है और कभी कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर इसको डायरेक्ट करे, तो आपके हिसाब से कौन से एक्टर को शाहरुख खान के रोल में, आपके हिसाब से कौन सा मतलब एक्टर फिट बैठता है इसमें? एक्चुअली कोई भी फिट हो बंदा, तो कोई भी एक्टर हो तो फिट बैठ सकता है, लुक लाइक ए स्पोर्ट्समैन नज़र आता हो। तो फिर भी आप कोई एक नाम उसके बाद चक दे इंडिया के बाद जो थे हमारे दिलजीत दोसांझ, और वो भी बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान में ऐसे कोई मूवी, एक्चुअली पाकिस्तान में मूवीज़ की कम ही तवज्जो है मूवीज़ की तरफ, उनके एक्चुअली ड्रामाज ज़्यादा फेमस हैं। प्लान कर रहे हैं वो शायद सोहेल अब्बास की तरफ से, क्योंकि सोहेल अब्बास एक टॉप ऑफ बेस्ट स्कोरर था। ड्रैक फ्लिकर 365 समथिंग 360 इस तरह के गोल उसके हैं वर्ल्ड में, जो तो टॉप स्कोरर है अभी तक। उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। उस पर प्लान कर रहे हैं। अच्छा, उनके ऊपर बायोपिक की बात? जी। अच्छा,
तो आपको लगता है कि ये बायोपिक्स जो नो तैयार होती हैं, बायोपिक्स के ज़रिए स्पोर्ट्स को कुछ बढ़ावा मिलता है, इनकरेज मिलते होंगे, आई मीन इस तरह के मूवीज़ से? जी बिल्कुल मिलता है। एक्चुअली हमें खुद मिलता है, मोटिवेशन मिलती है हमें। जब हम हॉकी खेलते हैं ना, हमें मैच से पहले कुछ टाइम पहले हमें कुछ मूवीज़ के क्लिप्स या कुछ मैचेस के क्लिप दिखाए जाते हैं, तो हमें मोटिवेशन देने के लिए वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करने देखते हैं। जब देखते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, तो और हम जाके बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो मूवीज़ बननी चाहिए। अगर मान लीजिए कि कतर में अगर हॉकी स्टेडियम बनाया जाए, तो आपके हिसाब से एज अ हॉकी प्लेयर कहाँ पे हॉकी स्टेडियम होनी चाहिए? अगर आसपास की बात करें, सेंट्रल दोहा की बात करें। सेंट्रल दोहा में काफ़ी जगह हैं, जैसे ये फुटबॉल के स्टेडियम्स बने हैं, कुछ स्टेडियम ऐसे हैं कोई यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो वो कहीं भी अगर हमें जगह दे दें तो अच्छा एक स्टेडियम दोहा के अंदर बन जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा हॉकी के लिए भी और लोकल लोगों के लिए भी। आपके फेवरेट पास टाइम अगर मैं पूछूं कि फेवरेट पास टाइम क्या है, क्या करते हैं आप? एक्चुअली हमें अभी हॉकी के ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन ये स्कूल्स के अंदर कुछ ग्राउंड है छोटे छोटे, इसमें हम हॉकी 5, हॉकी 7 जी वो खेलते हैं। जैसे कैमरी स्कूल है नोएजा में, तो उधर गेम कर लेते हैं। पर्लिंग स्कूल है, वो भी दोहा के अंदर है, तो वो एक्चुअली छोटा है, इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो हमें वो ही अवेलेबल है, तो हम उधर ही जाके सारे कतर में जितने इंडियंस, पाकिस्तानी, सारे मिक्स नेशनलिटी जो मिल के सारे गेम करते हैं। और एक स्टेडियम जो हमारा है वो है इधर अल हाजिम हॉल के साथ, तो वो ग्राउंड्स बुकिंग कर लेते हैं सब मिल के, फिर पे कर देते हैं आपस में। और फेडरेशन भी कभी कभी इन्वॉल्व होती है, तो वो लीग्स वगैरह होती हैं। अभी समर है तो लीग्स नहीं हो रही, तो लेकिन कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें हम एक्टिविटी करते हैं। और उसके अलावा हम क्रिकेट भी खेलते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो। स्पोर्ट्समैन है, फ्री तो बैठा नहीं जाता है, तो हम एक्टिविटीज़ खाना पीना क्योंकि पंजाब से हैं और खाने के ऊपर कुछ तवज्जो देते भी होंगे, या मतलब वही? खाने पे तो आपको पता पंजाबी हैं और खाने पे तवज्जो बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली घर में भी बना लेते हैं, और ज़्यादा इधर रेस्टोरेंट बहुत हैं, ये मल्टी टाइप के इंडियंस, पाकिस्तानी, तो हमने चूज़ किया हुआ जिधर जिधर जो अच्छी चीज़ है ना। कौन सी अच्छी चीज़ बोलो तो कौन सी अच्छी चीज़? ये तो अच्छी चीज़ तो काफ़ी है। पंजाब के खाने तो बहुत सारे अभी मुझे नगर बोलो तो रेस्टोरेंट जो है उस तरह से मुझे चने बहुत अच्छे मिलते हैं। अच्छा। चने और फिश। अच्छा। तो अगर मुझे खाने का दिल करे तो मैं उधर जाता हूँ। मल्टी टाइप रेस्टोरेंट रखे हुए हैं, तो बस। तो ऐसा कुछ खाना शाना बताइए जिसको खा के लगे कि कोई बच्चा कहे कि हाँ मैं हॉकी प्लेयर बनना चाहता हूँ और मैं अपने ताकत वो जो है ना उसको गेन करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताइए। ऐसा फिर हमें तो उधर हमारे पाकिस्तानी डाइट में तो पाए शाये ये चीज़ें ही बताई जाती हैं, तो लेकिन ये भी हेल्प करती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं। अच्छा। ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ भी है ज़्यादा नहीं। फुल टाइम जो एनर्जी देती है ना फास्ट, उसमें बनाना और जो है डेट खजूर, ये जो है बहुत जल्दी होती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है चॉकलेट। तो ये ट्रेनिंग से पहले, क्योंकि खाली पेट भी ट्रेनिंग करना सही नहीं है, तो हम फिर कोशिश करते हैं तो ये कुछ ना कुछ इसमें से ले लें। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं तो वेदर और कतर की वेदर, अरब ममालिक की जो वेदर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो है मतलब अगर 9 महीने देखें तो टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो इस सिस्टम में किस तरह अगर हॉकी को प्रैक्टिस करना है, कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, मान लीजिए हमारे पास एस्ट्रोटर्फ है बाहर ही, आई मीन आउटडोर है, तो उस पर किस वक्त प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक्चुअली हम मोस्टली इवनिंग में करते हैं 6 to 8 या 7 to 9, और उसके अलावा ज़्यादा गर्मी हो तो हम कोशिश करते हैं इंडोर हॉकी, क्योंकि हॉकी के भी टाइप्स हैं, इंडोर हॉकी, फील्ड हॉकी और हॉकी 5 छोटे ग्राउंड में जो है, तो उसके अलावा बीच हॉकी। तो इसमें कितने डिफरेंट टाइप की हॉकी है, तो हम वेदर के हिसाब से अभी अगर बच्चों को सिखाना हो या खेलना हो तो चूज़ करते हैं इंडोर। जैसा कि यूरोप में होता है, वो सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, स्नोफॉल होता है, तो वो लोग इंडोर में चले जाते हैं। तो ऐसे हमारी इधर जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम इंडोर में चले जाते हैं। आपको मैंने पिछले बार देखा था वो कतर म्यूज़ियम में, 3 to 1 के म्यूज़ियम में आप बच्चों को ट्रेन भी कर रहे थे। तो क्या आपका फ्यूचर कुछ कोच या ट्रेनर? जी, मैं एक्चुअली FIS से कोर्सेज़ कर रहा हूँ, लेवल 1, 2, 3, 4 टाइप का मैंने कोर्सेज़ कर लिए हैं जी। तो अभी हम क्योंकि लॉन्ग टर्म आप जितना भी है 35 ईयर तक आप अच्छी हॉकी खेल सकते हैं जो, तो उसके बाद हमारा फ्यूचर जो है कोचिंग या फिर इस चीज़ों में ही होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना फ्यूचर पहले से ब्राइट करूँ, स्टडी करूँ। तो मैं स्टडी कर रहा हूँ, और स्कूलों को और जो है ये 3 to 1 म्यूज़ियम है इधर, जहाँ भी कतर में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम 2-3 लड़के हैं जो नेशनल के पास पहले प्ले कर या नेशनल टीम की तरफ से, तो हम जाते हैं उस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, बच्चों को हॉकी प्रमोट करते हैं, सिखाते हैं, हॉकी गिफ्ट भी करते हैं। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि कतर में हॉकी ज़िंदा रहे।
ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं? मोस्टली मैं सुवाकी में जाना पसंद करता हूँ काफ़ी क्योंकि भीड़ है सुबह। हाँ उधर तो उधर से फिर ये है वॉकिंग डिस्टेंस में हमें बीच मिल जाता है, बीच पे चले जाते हैं। अच्छा, 13 साल से आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में एक फ़ील दीजिए अगर दे सके तो। जी जी बिल्कुल, ये एक स्टोरी है, आप जब चेक भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। हमारा गोजरा का हमारी जो हॉकी है अभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मेरा ख्याल है ऐसा कोई सिटी या कोई गांव या कोई मुल्क नहीं होगा जहां पे इतनी हॉकी खेली जाती है। हमारी मॉर्निंग फजर के पहले ही जो हमने जब हॉकी शुरू की थी तो हम तो फजर की नमाज़ ग्राउंड में जाके पढ़ते थे। तो पढ़ के हम स्टार्ट करते थे ट्रेनिंग, तो 4 to 6 और 4 to 8 3 घंटे 4 घंटे मॉर्निंग ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद फिर गर्ल्स का टाइम आ जाता है, गर्ल्स करती थी कॉलेज के स्टूडेंट वगैरह ये। तो उसके बाद 12 बजे तक वो करती थी, 2 घंटे की ब्रेक होती थी। फिर 2 बजे हमारे स्कूल से जब आके फिर जूनियर प्लेयर्स या जब हम थे छोटे तो ऐसे खेलते थे। तो अभी तक हमारे सिटी में हॉकी जो है तकरीबन 24 आवर अवेलेबल है। जैसे कि इस रमज़ान में हमारा फुल नाइट हॉकी चलती है जी। अभी भी रिसेंटली हमारा एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें स्कूल्स वगैरह गर्ल्स के बॉयज़ के वो हो रहे हैं। और हमारी हॉकी बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हमारे उधर और कोई स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा वो नहीं है, और हमारे पास स्टेडियम है। हमारी गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट करती है उधर सिटी को, क्योंकि उधर से बहुत ज़्यादा हॉकी कबड्डी ये 2-3 टाइप के गेम में ज़्यादा प्लेयर्स निकलते हैं। तो हॉकी इसलिए कि हमारे 3 क्लब हैं, 2 क्लब जो जिनकी आपस में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान करता है ऐसी हमारी एक चलती है। क्या नाम क्या है? हमारा जो है ओलंपियन हॉकी अकेडमी, और दूसरा जो है दी गोजरा हॉकी अकेडमी। ओके। तो इसमें जो चलते हैं उस जिद की वजह से, और 2 स्कूल्स हैं नॉर्मली जो स्कूल की वजह से ही है सारा सिस्टम। स्कूल है एक इस्लामिया हाई स्कूल और एक MC हाई स्कूल। तो मैं अपने इस्लामिया हाई स्कूल का कैप्टन भी रह चुका हूँ और 3 साल उधर कैप्टनी की है। तो वो जो स्कूल हैं, जो स्कूल के मैचेस होते हैं ना, तो ऐसे होते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। एक साइड पे पूरे MCI स्कूल के प्लेयर जो हैं स्टूडेंट बैठे होते हैं, एक साइड पे वो। तो इस कंपटीशन के आपस में थोड़े से ये इख्तलाफात होते हैं जो वक्ती तौर पे होते हैं मैचेस के। वैसे तो कोई इख्तलाफात नहीं। पसंदीदा कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप मतलब आप गुनगुनाते होंगे, कुछ ऐसा आप हमें बता सकते हैं? एक्चुअली मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मुझे ज़्यादा स्पोर्ट्स के सॉन्ग ही पसंद हैं। तो चक दे इंडिया का जो गाना है, चक दे इंडिया, तो यही मैं एक्चुअली गाता हूँ। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता मैं इंडिया का हूँ पाकिस्तान का हूँ, क्योंकि हम सब एक ही हैं। तो मैं ज़्यादा कोशिश, मेरे इधर ज़्यादा इंडियंस ही फ्रेंड हैं, तो हमें बस सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में आपस में लड़ाइयाँ, इधर तो हमारा कभी कोई मसला इशू है ही नहीं है। तो हम इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे पार्टीज़ करते हैं, खाते पीते हैं, खेलते हैं। तो इधर भी हमारा जो क्लब है, तो हम सब मल्टी क्लब्स मिल के अभी, क्योंकि हॉकी इतनी नहीं है फेमस कतर में, तो हम मिल के आपस में इकट्ठे होकर गेम्स करते हैं। और फेवरेट मूवी अगर आपने कोई याद हो कि कोई मूवी आपने? चक दे इंडिया और ये सूरमा, तो आप ये 2 टॉप ऑफ द बेस्ट मूवीज हैं। जो स्पोर्ट्स मूवीज, बायोपिक्स पसंद करते हैं? हाँ जी ज़्यादातर। कोई और कभी कभी एक्शन मूवीज भी पसंद कर लेते हैं, तो टाइम मिले तो। आमिर खान, सलमान खान? एक्चुअली आमिर खान की मूवीज़ में बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। तो सलमान खान भी, ये सब मूवीज़ अच्छी हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा आमिर खान की मूवीज़, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स में भी होती हैं और कुछ होता है जो देखने का कुछ फ़ायदा भी होता है हमें। अच्छा। सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो जैसे PK थी मूवी, उसमें उसे नॉलेज दिया गया कि मज़हब कार्ड या मज़हब गेम जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब ज़्यादा बेसिकली यही चीज़ें पसंद हैं। एंड अगर आपके फेवरेट प्लेयर, हॉकी प्लेयर के बारे में मैं पूछूं तो वो कौन है? मेरे फेवरेट प्लेयर, मेरे 2 जो पास्ट में थे, ताहिर जमान ओलंपियन, ये बहुत अच्छे प्लेयर थे। शहबाज सीनियर, ठीक है। और इंडिया से मुझे धनराज पिल्ले जी, वो बहुत अच्छा प्लेयर लगता था उससे। और ये संदीप सिंह, ड्राइव फ्लिकर, ये बहुत अच्छे प्लेयर लगते थे। जहाँ पाकिस्तान हॉकी को मतलब ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाती है, पाकिस्तान टीम हॉकी में क्वालिफाई नहीं कर पाती, वहाँ पे अरशद नदीम कोई एक नौजवान लड़का, वही मतलब लेस फैसिलिटी को लेकर वो एक रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया, तो वो भी हॉकी पे नहीं। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है ये जैवलिन थ्रो में कोई एक लड़का आता है और वो 92 पॉइंट समथिंग मीटर थ्रो करके एक गोल्ड मेडल लेके आते पाकिस्तान के लिए। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, जहाँ हॉकी में पाकिस्तान एक ज़माना पहले वन ऑफ द वर्ल्ड चैम्पियंस, ओलंपिक चैम्पियंस, और आज ओलंपिक में हॉकी नहीं है। लेकिन अरशद नदीम, एक्चुअली ये अरशद नदीम ने बहुत एफर्ट किया है और ये बहुत अच्छा प्लेयर है। एक्चुअली ये 1 मैन शो है,
वन प्लेयर है, उसने अपना करके, एक बंदे का इतना बजट नहीं होता है, जैसे भी करके उसने कर लिया, मैनेज कर लिया। हॉकी में बहुत ज़्यादा बड़ा बजट है, तो अगर आपने हॉकी डेवलप करनी है या कुछ करना है तो एक्चुअली लास्ट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने 1-2 टूर्नामेंट खेले हैं, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है। तो वो भी विदाउट क्या कहते हैं उनको पॉकेट मनी ये चीज़ें कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया, इतना कर लिया। लेकिन ओलंपिक्स के लिए अगर आपने जाना है, ये टीम वर्क जो है, टीम गेम जो भी हैं, तो इसको लिए बहुत हार्ड वर्क है। तो जैसे हम कतर में थे तो हमें 2015 से हमारा कैंप जो है ये वो लगते थे बाहर यूरोप में, पोलैंड में, जर्मनी में हम टूर करते थे, चेक रिपब्लिक, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते थे। तो वो चीज़ें जो है हमारे पाकिस्तान में वो वसाइल नहीं है, ठीक है। तो और ऊपर से दूसरे नंबर पे पॉलिटिक्स बहुत है, तो इस वजह से ये कर नहीं सकता। ये नहीं है कि प्लेयर नहीं है, टैलेंट नहीं है, प्लेयर भी हैं, टैलेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते, कोई ये चीज़ें नहीं होती। तो क्रिकेट इस वक्त हमारी फेमस है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही, और उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी, हमें सब उम्मीद है कि पाकिस्तान के दोबारा जो है इंटरनेशनल लेवल पे वापस आए और आने वाले वक्त पर वो मेडल भी ले आए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में शामिल होने के लिए। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है, आपने बुलाया और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इधर आए हैं, हॉकी की बात हुई है, तो इंशाल्लाह सुनने वालों को पता चलेगा यहाँ हॉकी होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इधर पता ही नहीं है इधर कतर में हॉकी होती है। कतर में हॉकी होती है और सन 2006 से तो प्रॉपरली हॉकी होती है इधर, तो अभी भी है। अगर कोई लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो वो एनी टाइम कैमरी स्कूल है नोएजा में, और आप कतर हॉकी फेडरेशन के नाम से वो पेजेस हैं, उधर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। या लुसेल हॉकी क्लब है, वंडरस हॉकी क्लब है इंडिया का जी, तो जो इस टाइम टॉप पे है, एंड मसईद हॉकी क्लब है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी का है, और जो ये वंडरस है ये इंडियन कम्युनिटी का है मोस्टली। तो मिक्स प्लेयर भी होते हैं लेकिन ज़्यादा कम। तो लुसेल हॉकी क्लब है जो अभी रिसेंटली हमने 2022 में बनाया था, तो इसमें इसमें हमने ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा कि इंडिया पाकिस्तानी, इसमें हमारे यूके से भी है, मलेशिया से भी है, पंजाब इंडिया से है, पाकिस्तान से हैं, मिक्स प्लेयर्स हैं। तो जो कोई भी है कॉन्टैक्ट कर सकता है, सोशल मीडिया पे हैं ये लुसेल हॉकी क्लब, वंडर्स हॉकी क्लब और मसईद हॉकी क्लब। जैसे कि आपने सबने सुना कि अदनान ने एक सजेशन भी दिया है कि अगर आपको हॉकी खेलना है, किसी बच्चे को हॉकी के प्रति अगर लगाव है, वो इस हॉकी जितने भी क्लब्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक खिलाड़ी आने वाले टाइम में कतर के नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करे। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।